हाँ भाई, सिग्नलिंग यानी सिग्नल्स। सिग्नल क्यों दिए जाते हैं? ठीक है ना। आप जब, चले आपकी बातों में नहीं करता हूं, आप लोग तो माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बेटा एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो एक दूसरे को इस तरीके से इशारे कर रहे होते हैं, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से इशारे कर रहे होते हैं। तो ये सिग्नल्स क्या होते हैं? ये क्या है? एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो बेटा सेल भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और बच्चों अपने एनवायरनमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सेल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। यानी वो एक दूसरे को भी पहचानने की कोशिश करते हैं, अपनी कोई जो चीज होती है वो दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने कोई मैसेज वगैरह दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एनवायरनमेंट से भी कोई चीज आती है तो उसको भी वो क्या करते हैं? फौरन पहचान लेते हैं। तो बेटा जरा देखें, सेल सिग्नल्स क्या है कि द प्रोसेस थ्रू विच सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। ये वो प्रोसेस है, ये असल में प्रोसेस है थ्रू विच सेल्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट with other cells and with their environment। अच्छा, अब बच्चों कम्युनिकेट करने का क्या मतलब है? मतलब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं फोन पर? नहीं बेटा, क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं, या अपनी इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचाते हैं बेटा? अपनी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट तक पहुंचाते हैं, या एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। जैसे जरा देखें बेटा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो सेल को एक सिग्नल गया है। ठीक है, सेल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है थ्रू सेल सिग्नलिंग कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा वो फिर कम्युनिकेट करते हैं सिग्नलिंग के जरिए। कौन से? स्वेट ग्लैंड के साथ। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए उन्होंने कम्युनिकेट किया किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया किसके साथ? दूसरे सेल के साथ। अच्छा, तो ये क्या करते हैं? ट्रांसफर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड विद किस चीज के साथ? एनवायरनमेंट के साथ। अब बच्चों ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मोबाइल फोन तो इनके पास होता नहीं है, नहीं ये कोई खत वगैरह लिखते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों इसमें दो चीजें होती हैं। सेल सिग्नलिंग में दो चीजें, सेल सिग्नलिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक कहलाते हैं लिगेंड्स और दूसरे कहलाते हैं रिसेप्टर। ठीक है, जरा देखें कौन कौन सी दो चीजें होती हैं। एक होती हैं कौन सी? यहां पर देखते हैं, एक होते हैं लिगेंड्स और दूसरे कौन सी चीज होती हैं? रिसेप्टर्स। बेटा लिगेंड्स जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोई सेल रिसीव करता है ना, तो वो उसका मतलब समझ जाता है कि अगर ये मॉलिक्यूल आया है तो इसका मतलब ये है। ठीक है जी, यानी अगर ये मॉलिक्यूल आया तो इसका मतलब ये है कि बाहर टेम्परेचर बढ़ गया है, अगर ये मॉलिक्यूल आया तो इसका मतलब ये है कि बाहर टेम्परेचर कम हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हें लिगेंड्स कहते हैं। और बच्चों ये कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? इनकी नेचर क्या हो सकती है? बेटा ये प्रोटीन हो सकते हैं, ये बेटा लिपिड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ये कुछ गैसेस हो सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ज़रा देखें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और कौन सी चीज़ हो सकती है बेटा? लिपिड्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और कौन सी चीज़ हो जा सकती है? अमाइनो एसिड्स मेटाबोलाइट्स। और बेटा कौन सी चीज़ हो सकती हैं? कुछ गैसेस हो सकती हैं।
गैसेस गैसेस होती हैं। अच्छा, अब अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब होता है? अमाइनो एसिड नहीं होते, अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट का मतलब अमाइनो एसिड नहीं है। अमाइनो एसिड किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है? तो जो चीज़ बनती है वो कहलाती है अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट। या अमाइनो एसिड टूटते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट्स। अब बेटा ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेटा खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इन लिगेंड्स को रिसीव करती हैं। अब ये रिसेप्टर कहां पर होते हैं? या तो सेल सरफेस पर, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जाने, या बाज़ औक़ात सेल के अंदर। ठीक है जी। तो ये क्या होती हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहां पर पाई जाती हैं? प्रेजेंट आइदर कहां पर होती हैं? एट सरफेस ऑफ सेल्स। जी बच्चों, क्वालिटी कैसी आ रही है? जरा देखें वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है आपके पास? अच्छा, जरा देखें पहले से बेटर है या नहीं है? शाबाश, जल्दी बताएं। गुड हो गई है। चलें, अल्लाह करे ये गुड ही रहे। एट सरफेस ऑफ सेल क्या मतलब? आउटसाइड द आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद और कहां पर होती हैं? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों अगली बात रहा देखें। बच्चों बात ये होती है कि ये क्या कर सकती हैं? ये सॉरी रिसीव द लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या मतलब है? जो सिग्नलिंग मालिक्यूल्स हैं उनको रिसीव करते हैं। और ये याद रखें कि हर जो सिग्नलिंग मालिक्यूल होता है ना, वो हर यानी रिसेप्टर पर जाकर अटैच नहीं होता, हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है, हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। उसे हम लोग कहते हैं टारगेट सेल, टारगेट होता है उसका। यानी ऐसा नहीं होता कि जनाब अब जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिसीव किया, रिलीज किया और वो हार्मोन अब हर सेल पर चला जाकर अटैच हो जाएगा, उसके मालिक्यूल हर सेल के रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो जाएंगे। नहीं बेटा, खास सेल होंगे। हो सकता है हमारे बाजू के सेल हो सकता है हमारे किडनी के सेल हो। ठीक है जी। तो उनके रिसेप्टर पर जाकर क्या हो सकेगा? वो लिगेंड क्या होगा? अटैच होगा। तो जरा देखें, लिगेंड्स बाइंड्स, जहां पर लिखते हैं लिगेंड्स बाइंड्स एट स्पेसिफिक। बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। एट स्पेसिफिक कौन सी चीज? रिसेप्टर्स। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं इन्हें? यानी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हर लिगेंड के लिए, मखसूस होते हैं। हर लिगेंड हर रिसेप्टर पर जाकर अटैच नहीं होता। अगर हर एक पर अटैच होता तो फिर तो हर एक को क्या कर रहा होता? मैसेज पहुंचा रहा होता ना। तो वो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, उन्हें क्या कहते हैं? टारगेट्स। क्या कहते हैं? टारगेट्स कहते हैं। अच्छा, अब बच्चों होता क्या है? होता यह है कि जरा देखें, ये हो गई, सपोज करें कि सेल मेम्ब्रेन हो गई ना, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें ना एक होता है प्रोसेस रिसेप्शन। अब ये किस तरीके से प्रोसेस होता है? एक मिनट में जरा इसको देख लूँ, आपकी बुक में इन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो पहला स्टेप होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है रेस्पॉन्स। जरा देखें, स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग, स्टेप्स इन सेल सिग्नलिंग। हाँ बच्चों, पहला कौन सा है? रिसेप्शन। रिसेप्शन का क्या मतलब होता है? रिसेप्शन क्या मतलब है? जब ये आएगा ना, लिगेंड आएगा ना, तो कौन सी चीज? रिसेप्टर उसके साथ बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, रिसेप्टर उसके साथ जुड़ जाएगा। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रिसेप्शन। ठीक है जी। रिसीविंग द प्रोसेस, द process of receiving the ligands
बाइक रिसेप्टर, रिसेप्टर्स। अब जरा देखें ना बच्चों, अब ये है एक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर कौन सी चीज़ है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसकी सरफेस पर यहाँ पर ये एक प्रोटीन लगी है, ये एक प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है जी, ये प्रोटीन है, ये रिसेप्टर का काम कर रही है, रिसेप्टर, ठीक है। अब बच्चों एक जो है ना लिगेंड आया है, लिगेंड अब जो आया है वो इस शेप का है, इस शेप का, एक ये लिगेंड आ गया, एक ये वाला लिगेंड आ रहा है, एक ये वाले, ये बहुत सारे लिगेंड आ रहे हैं। बताओ क्या ये सारे लिगेंड इस पर जाकर अटैच होंगे? शाबाश बताओ। अगर मैं इस लिगेंड को 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का, इसको 3 का, तो इस रिसेप्टर पर कौन सा लिगेंड आकर अटैच होगा? शाबाश जल्दी बताएं। चलिए मैं इसकी थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। ज़रा देखें, ये जो 1 है ना, 1 का ये वाली साइड देखें, ये इसके अंदर फिट आ जाएगी। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर ये 1 वाला जाकर क्या होगा, तो अब ज़रा देखें स्पेसिफिक समझ में आया कि हर एक जो लिगेंड होता है वो हर रिसेप्टर पर जाकर अटैच नहीं होता। तो अब ज़रा देखें ये रिसेप्टर ने इसको रिसीव कर लिया, तो ये वाला काम क्या कहलाएगा, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिसेप्शन कहलाएगा। तो रिसेप्शन क्या होता है, रिसीविंग, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द लिगेंड्स बाय द रिसेप्टर। रिसेप्टर ने किसको रिसीव किया बेटा, लिगेंड को रिसीव, यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव कर लिया। उसके बाद है ट्रांसडक्शन, हाँ जी, तीसरा स्टेप है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेटा, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों बेटा, कोई मसला आ रहा है? एक शेप को तो फिर ना करें ना आप, जब ठीक आ रहा है तो फिर खराब करना चाह रहे हैं आप। अच्छा जरा देखें, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना बेटा, जब ये लिगेंड इसके साथ बाइंड हो जाता है ना, बाइंड हो जाता है, तो वो क्या करता है कि इस प्रोटीन की शेप को चेंज कर देता है, इसकी फॉर्म को, इसकी किस्म को चेंज करता है। हाँ स्टिमुलाई, इधर देखें ये स्टिमुलाई ही है ना, यानी ये स्टिमुलाई है जो क्या करेगा, आगे आकर कुछ चीजें चेंज करेगा, तो वो स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई होता क्या है, चेंज, ठीक है, जो दूसरी चीज को क्या कर देता है, मुतहरिक कर देता है, फंक्शनल कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो अब बच्चों ये ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जरा देखें, लिगेंड जब रिसेप्टर के साथ मिलता है, लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो ये एक हम कहते हैं कि एक और मॉलिक्यूल बन गया है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं, कौन सी चीज है, ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेटेड होता है, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड का क्या मतलब होता है, एक्टिव कौन सा होता है, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है? इसके अंदर बेटा एनर्जी ज्यादा होती है, और याद रखें जिस चीज के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। उसने आगे स्टेबल होने के लिए आगे कोई ना कोई काम करना होता है, अपनी एनर्जी को खर्च करना होता है, कम करना होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाती है, अब इसकी शेप, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, किस चीज की, रिसेप्टर की फॉर्म, नेचर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसी नेचर हो जाती है कि आगे इसकी उस फॉर्म की वजह से आगे सेल अपना रेस्पॉन्स शो करता है, सेल के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जरा देखें, चेंज द, अब मैं कहाँ लिखूं, चलें इधर ही लिख देता हूँ। बच्चों समझ में आ रही है बात? शाबाश जल्दी बताएं, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना, सिर्फ ये वाला टॉपिक, ऐसे जो पहले 1-2 टॉपिक थे वो अगर हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना आप लोगों की बायो बहुत दिलचस्प हो जाएगी, बोरिंग नहीं रहेगी, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ भाई जी सर। अच्छा शाबाश, समझ में आ रही है? तो ये क्या करता है, चेंज द फॉर्म ऑफ, कौन सी चीज है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, और इन सच अ वे। अच्छा अब चलो आगे इसके बाद पढ़ते हैं,
आगे जो है ना वो है रेस्पॉन्स। कौन सी चीज? रेस्पॉन्स। जी अच्छा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ना वो स्क्रीनशॉट इसका जरा जल्दी ले ले, जल्दी जल्दी। आप जनाब इस साइड स्टेप कौन सा है बेटा? रेस्पॉन्स। ठीक है जी, ये तीसरा स्टेप है, रेस्पॉन्स। अब इससे होता क्या है कि ये जो ट्रांसड्यूस्ड बना है ना मालिक्यूल, इससे हम कहते हैं ट्रांसड्यूस्ड मालिक्यूल। ये जब इसके साथ ये अटैच हो गया ना तो इन दोनों ने मिलकर ये जो लिगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाया जो एक्टिवेटेड है, जिसने इसकी क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, नेचर को चेंज कर दिया। तो नेचर चेंज होने के बाद ये जो मालिक्यूल है ये कहलाता है ट्रांसड्यूस्ड मालिक्यूल। ट्रांसड्यूस्ड मालिक्यूल। ट्रांसड्यूस मालिक्यूल बेटा जब बन जाता है तो फिर सेल अपना एक रेस्पॉन्स शो करता है। सेल के अंदर कुछ प्रोसेस शुरू हो जाते हैं इस एक चेंज की वजह से। तो जरा देखें ट्रांसड्यूस्ड मालिक्यूल, तो सेल शोज एंड इमीडिएट। बेटा ये जो ट्रांसड्यूस्ड मालिक्यूल होता है ना ये असल में तो ये प्रोटीन का मालिक्यूल होता है, रिसेप्टर ये वाला मालिक्यूल होता है असल में। ठीक है। अच्छा, किस वक्त? जब ये लिगेंड इसकी फॉर्म को, इसकी शक्ल सूरत को, इसकी शेप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उसके बाद जब इसके साथ ये अटैच होता है ना उसके बाद उसकी फॉर्म को, उसकी शक्ल सूरत को, उसके साइज वगैरह को क्या करता है? चेंज करता है। तो ये क्या कहलाता है? हाँ जी, ट्रांसड्यूस मालिक्यूल। जैसे मालिक्यूल ट्रांसड्यूस बनता है तो क्या होता है? सेल शोज एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। फौरन सेल से क्या आता है? रेस्पॉन्स आता है। क्या मतलब? सेल को एक सिग्नल गया है कि भाई अब तुमने ये काम करना है। जैसे सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो कैटलिस्ट का काम शुरू कर देते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन। ठीक है जी। उसके बाद ये एग्जाम्पल है इसकी, यानी रेस्पॉन्स कौन सा हो सकता है। उसके बाद बेटा ये भी हो सकता है कि जो है ना वो जो कौन सा होता है? साइटोस्केलेटन होता है। सेल के अंदर जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रेटन हो जाए। ठीक है। तो बच्चों ज़रा देखें सेल कौन सा रेस्पॉन्स शो करता है? या तो उसके एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, बहुत कोई रिएक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है जी। या फिर क्या होगा? जो साइटोस्केलेटन है उसकी अरेंजमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी ना साइटोस्केलेटन की, तो सेल की पूरी की सेल की शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो कौन सी चीज़ है? रीअरेंजमेंट ऑफ द, रीअरेंजमेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। लेकिन जो उस वक्त होगा ना जब ज़रूरी होगा कि अब ऐसा सिग्नल आएगा जो ये चाह रहा होगा कि सेल की शेप क्या हो? चेंज हो। ठीक है। अच्छा, या फिर कौन सी चीज़ होगा कि एक्टिवेशन ऑफ जीन, कोई जीन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ जीन, जीन एक्टिव हो जाएगा। यानी सपोज करें कि बाहर से एक लिगेंड आया, लिगेंड था वायरस या लिगेंड था बैक्टीरिया। सपोज करें कि लिगेंड था वायरस या लिगेंड था बैक्टीरिया। अब वो जैसे आया तो बेटा इस प्रोटीन ने उसको रिसीव किया। जैसे प्रोटीन ने इसको रिसीव किया तो बेटा हुआ क्या? प्रोटीन और उस वायरस का एक कम्प्लेक्स बन गया, एक्टिवेटेड। अब इस प्रोटीन की शेप वगैरह, फॉर्म वगैरह चेंज हो जाएगी। फॉर्म इस तरीके से चेंज होगी कि जीन एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है जी। और वो क्या बनाना शुरू कर देंगे? आरएनए बनाना शुरू कर देंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। प्रोटीन वगैरह और इस तरह की, मतलब वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो जब बच्चों एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी तो क्या मतलब है? वो एक रेस्पॉन्स है सेल का। एंटीबॉडीज का बनना सेल का क्या है? रेस्पॉन्स है। एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा? ये वो मालिक्यूल होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, जो बाहर से आने वाले जरासीमों के साथ जंग करते हैं, लड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना ये कुव्वत मुदाफ़त, इम्यून पावर बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी।
नहीं, ये उसके साथ जब बेटा करेगा ना, अटैच हो जाएगा ना, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा ना, जब रिएक्ट करेगा तो फिर तो इसकी फॉर्म, मैंने कहा है फॉर्म, हो सकता है शेप चेंज ना हो, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं होता कि शेप चेंज हो। अच्छा, अब बच्चों ज़रा देखें एक्टिवेशन ऑफ जीन, और उसके बाद ज़रा देखें बच्चों अगली बात कि आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है पाथवे ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सिग्नल बाहर से अंदर कैसे जाते हैं, पाथवे, इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। पाथवे ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। हाँ भाई, सेल के आउटसाइड से सेल के अंदर सिग्नल जाता कैसे है, ठीक है, इसका रास्ता कौन सा, तरीकाकार कौन सा है। तो बेटा जरा देखिए ना, ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक, या आप कह सकते हैं कि दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक। जो बेटा हाइड्रोफिलिक होते हैं ना, वो कहलाते हैं लिपोफोबिक, यानी जो चीज़ पानी में डिजोल्व हो जाती है, पानी के साथ अटैच हो जाती है, वो लिपिड के साथ अटैच नहीं होती, लिपिड फोबिया होता है उसे। और जो चीज़ बेटा हाइड्रोफोबिक होती है ना, वो लिपोफिलिक होती है। क्या मतलब, वो लिपिड के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन किसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, ऑयल के अंदर, पेट्रोल वगैरह के अंदर, या कुकिंग ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। ऑयल जो होता है, जो कुकिंग ऑयल वगैरह होता है, ये लिपिड होता है, उसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं जी। ठीक है जी। तो आप ज़रा देखें बेटा, यहाँ पर ये कह रहा है, ज़रा देखें, एक है प्रोटीन सिग्नलिंग और दूसरी है कौन सी चीज़ है, स्टीराइड सिग्नलिंग। प्रोटीन सिग्नलिंग और स्टीराइड सिग्नलिंग। हाँ बच्चों, प्रोटीन सिग्नलिंग क्या होती है, क्या मतलब है कि ये बाहर से जो मॉलिक्यूल आ रहा है ना, ये है कौन सा, वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है। इसमें कौन सा होता है, लिगेंड्स आर हाइड्रोफिलिक, लिगेंड्स इज हाइड्रोफिलिक, लिगेंड्स आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या मतलब है, वाटर लविंग या वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल है। अब बेटा ये प्रोटीन के अंदर से गुजर नहीं सकते, सॉरी लिपिड के अंदर, लिपिड के अंदर से नहीं गुजर सकते, कैन नॉट डिजोल्व इन लिपिड। अब बच्चों आपको पता है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये तो सारी किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो ये लिपिड में से नहीं गुजर सकते, लिपिड के अंदर से नहीं गुजर सकते, सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकते। कैन नॉट पास फ्रॉम लिपिड बाई लेयर्स, भाई इससे नहीं गुजर सकते। अब कैसे गुजरते हैं बेटा, सरफेस के ऊपर प्रोटीन होती है, जैसे ये प्रोटीन है। अब यहाँ पर ना लिगेंड एक दिया गया है पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड क्या मतलब है, प्रोटीन वाला हार्मोन होगा, और प्रोटीन जो होगी वो लिपिड में डिजोल्व नहीं होगी। तो अब जरा देखें जनाब, ये पेप्टाइड हार्मोन हाइड्रोफिलिक है, पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन लिपिड में से यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, होता यह है कि ये किस तरीके से अब सेल में जाता है, होता यह है कि सरफेस की जो प्रोटीन होती है ना, सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन एक्ट एज किसके तौर पर काम करती है, जी बेटा अगर क्लास खत्म भी हो गई तो आपने इधर उधर नहीं जाना, ये टॉपिक पूरा हम कंप्लीट करके हिलेंगे यहाँ से, ठीक है। आपको दोबारा फिर से लिंक भेज दिया जाएगा, होपफुली हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आप बच्चों जरा देखें, सरफेस प्रोटीन किसके तौर पर काम करती है, रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। अब बच्चों ये इस सरफेस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, ठीक है जी। बाइंड होने के बाद होता यह है कि ये अंदर चली जाती है। जरा देखें कौन सी चीज़ अंदर चली जाती है, ये पूरे का पूरा जो कम्प्लेक्स होता है ना, ये अंदर चला जाता है। अच्छा, आप जरा देखें बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन है ना, इसको फर्स्ट मैसेंजर का नाम दिया गया है। पेप्टाइड हार्मोन जो है, जो यहाँ पर दाखिल हो रहा है, ये क्या काम कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड हार्मोन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फर्स्ट मैसेंजर। पहला मैसेंजर है, यानी पहला वो है जो मैसेज पहुंचाने वाला है। ये जैसे अंदर दाखिल होगा ना, ये वाला पूरा कम्प्लेक्स अंदर दाखिल होगा, तो अंदर बेटा ये क्या करेगा, एक शुरू कर देगा
बहुत सारे प्रोसेस अंदर शुरू करवा देगा और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होंगे, अंदर सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होंगे। यानी ये अंदर दाखिल हुआ, इसकी शेप इस पूरे की इस तरह की बन गई, फिर इस यानी ये अंदर दाखिल हुआ, एक से प्रोसेस हुआ 10 बने, 10 से फिर आगे ज़रा देखें, लिखा हुआ है कि इससे क्या बनेंगे, इस तरीके से ये बना हुआ है 10 की पावर 2 यानी 100 बनेंगे। फिर उसके बाद इससे क्या बनेंगे, इस तरीके से 1000 10 की पावर 3 यानी बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाएंगे। ये कहलाते हैं सेकंड मैसेंजर। ये बन गया है सेकंड मैसेंजर, बन गया सेकंड मैसेंजर बन गया। अब बच्चों ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा और वहां जाकर जीन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, एक्टिव द जीन। सर रिसेप्टर अंदर जाएगा या लिगेंड अंदर जाएगा? नहीं, जरा देखो बच्चों, ये जो रिसेप्टर था, ये जो लिगेंड था ना, लिगेंड नहीं है, लिगेंड है। ये लिगेंड जो है ना, लिगेंड ये था फर्स्ट मैसेंजर, इसने अपना मैसेज पहुंचाया। अब बच्चों ये जो लिगेंड और ये जो प्रोटीन है, ये दोनों अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और बाज़ केसेस में क्या होता है कि सिर्फ ये प्रोटीन अंदर चली जाती है उसे मैसेज देने के बाद, लेकिन अक्सर केसेस में क्या होता है दोनों अंदर जाते हैं। अब जब बच्चों ये दोनों अंदर जाएंगे ना, तो फिर होगा क्या, होगा ये कि ये अंदर ना बहुत सारे इवेंट शुरू कर देगा, बहुत सारे प्रोसेस शुरू करवा देगा। उन प्रोसेस से क्या होंगे, नए नए कंपाउंड बनेंगे, नए नए मालिक्यूल बनेंगे। पहले जरा देखें 10 मालिक्यूल बने, आपकी बुक में लिखा 10 की पावर 1, क्या मतलब 10। फिर उन्होंने आगे रिएक्ट किया, आगे प्रोसेस हुआ, 100 बने, उससे आगे देखें 10 की पावर 3 यानी 1000 बने। तो ये जो बने हैं ना, ये जो 1000 की तादाद में बन चुके हैं कंपाउंड मालिक्यूल्स वगैरह, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेकंड मैसेंजर। और बेटा ये सेकंड मैसेंजर फिर किसके अंदर दाखिल होंगे, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे। बच्चों अगर इससे भी आगे कोई और बनते और वो दाखिल होते ना, तो वो क्या कहलाते हैं, सेकंड मैसेंजर कहलाते। यानी फर्स्ट मैसेंजर वो है जो सेल की सरफेस पर आकर प्रोटीन से अटैच हुआ, अब ये अंदर दाखिल हुआ प्रोटीन के साथ, इसने आगे बहुत सारे प्रोसेस शुरू करवा दिए, बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स बने, वो मॉलिक्यूल आगे मल्टीप्लाई होते 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 बहुत 1000 की तादाद में बन गए। अब जब वो 1000 की तादाद में बन गए, तो वो न्यूक्लियस के अंदर उन्हें दाखिल होना शुरू कर दिया। अब जो न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकंड मैसेंजर। यानी न्यूक्लियस तक वो पहुंचाएंगे अपना मैसेज, ठीक है जी। और जाते ही वो क्या करेंगे, जीन्स को एक्टिव करेंगे। जीन फिर क्या करेगा, अपना काम शुरू कर देगा, जैसे प्रोटीन वगैरह बनाना, आरएनए वगैरह बनाना, ये काम अपना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये तो कौन सा था, हाँ कुछ बच्चे हैं दोस्त सर, जी रिले क्या होता क्या है, रिले RELE रिले, सर रिले मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या वो दो रेले, मैसेंजर को ही बोलते हैं? जी जी, रेले मालिक्यूल जो होते हैं ना बेटा, वो जरा देखें एक मिनट, हाँ रेले मालिक्यूल वो होते हैं ना बेटा, जरा देखें, रेले तो एक सीरीज को बोलते हैं ना, सीरीज ऑफ मालिक्यूल, एक मालिक्यूल से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ये रेले मालिक्यूल, रेले तो किसको बोलते हैं, पूरी की पूरी सीरीज को बोलते हैं, ठीक है जी। तो उनके एंड पर जब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकंड मैसेंजर। रेले मालिक्यूल जो बन रहे होते हैं, तो आखिर में जो रेले मालिक्यूल बनता है जो फिर न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होता है जिसने, वो क्या कहलाता है, सेकंड मैसेंजर कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद है बेटा आगे कौन सा है, स्टीराइड सिग्नलिंग। इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे क्या पढ़ेंगे, स्टीराइड सिग्नलिंग, ठीक है जी। ये जो सेकंड मैसेंजर है ना, उसके एब्रीवेशन आगे एक और कंपाउंड का नाम लिखो, एक सेकंड मैसेंजर कंपाउंड का नाम लिखो, कैंप, C स्मॉल लिख करना, आगे AMP लिखा हुआ है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो वो सेकंड मैसेंजर है ये जो बन रहा है। अच्छा अब उसके बाद है कौन सी चीज, स्टीराइड सिग्नलिंग। स्टीराइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लिपिड्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक। अच्छा चलें, अच्छा बच्चों लिपोफिलिक क्या होते हैं, वो लिपिड्स के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। तो उनके जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो यानी वो प्रोटीन जो उनको रिसीव करती है, वो सरफेस ऑफ सेल पर नहीं, यानी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर नहीं होती। ये तो बेटा देखना डायरेक्ट आए यहां से, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। वो यहां से आप जरा देखें, ये है स्टीराइड हार्मोन, ठीक है जी, स्टीराइड हार्मोन है, यहां से स्टीराइड हार्मोन ये आया, स्टीराइड हार्मोन। ये सीधा सेल मेम्ब्रेन से अंदर चला गया, अंदर चला गया तो अंदर प्रोटीन होगी जो रिसेप्टर का, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रिसेप्टर जो होते हैं
वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं, बात सरफेस पर होती हैं और बात अंदर साइटोप्लाज्म में होती है। तो बेटा यहाँ पर अंदर प्रोटीन होगी, सपोज करें कि अब ये प्रोटीन है, ये आकर इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या है कि ये मैसेंजर है, क्या मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और बेटा ये जो प्रोटीन है ये रिसेप्टर है। तो अब रिसेप्टर ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या किया, रिसीव किया, ये क्या कहलाता है, रिसेप्शन कहलाता है। अब बच्चों इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी ना बच्चों, जहाँ पर ये शेप चेंज हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ है, ट्रांसडक्शन, शेप या फॉर्म वगैरह चेंज हो जाएगी। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, किसके अंदर, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और जीन को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। लेकिन ये कौन से मॉलिक्यूल में होता है, लिपोफिलिक। तो ये जनाब थी कौन सी चीज़, ये थी स्टीरॉयड सिग्नलिंग। ज़रा देखें, आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है ना, ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये डायरेक्ट किसके अंदर दाखिल हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या काम करता है, आरएनए फॉर्मेशन को एक्टिव करता है। सेल वॉल तो बेटा क्या है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।